मैं हिमानी प्रिया और आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। आज हम आपको चुनाव आयोग के एक बड़े और अहम फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं। आने वाले चुनावों में मतदान प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी, उस पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो भी लगी होगी। दरअसल चुनाव आयोग ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। पहले तक ईवीएम पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह ही दिखाई देता था, लेकिन अब मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए उम्मीदवारों की साफ और रंगीन तस्वीर भी होगी। इससे मतदाता को यह पहचानने में आसानी होगी वो किसको वोट देना चाहते हैं और किसी तरह की गलती या कंफ्यूजन की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। चुनाव आयोग का यह कहना है कि कई बार खासकर ग्रामीण इलाकों में यह उन जगहों पर जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वहां नाम पढ़ने में दिक्कत आती है। सिर्फ चुनाव चिन्ह पर निर्भर रहने से कभी कभी मतदाताओं को उलझन होती है, लेकिन अब उम्मीदवार की तस्वीर सामने होने से मतदाता आसानी से पहचान पाएंगे। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव आयोग लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है। पहले वोटर स्लिप और उम्मीदवारों की फोटो जोड़ी गई थी, फिर पहचान पत्र के नियम और अब ईवीएम में भी तस्वीर जुड़ने जा रही है। आपको बता दें कि इस नई गाइडलाइन के तहत सभी राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशियों को अपने नॉमिनेशन के समय एक हाई क्वालिटी और साफ रंगीन फोटो चुनाव आयोग को देनी होगी। ये फोटो फिर सीधे ईवीएम पर लगेगी। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि फोटो का साइज, बैकग्राउंड और क्वालिटी एक तय फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि मशीन पर वो बिल्कुल साफ दिखाई दे। मतदाता केंद्र पर मौजूद लोग इस बदलाव का असर महसूस करेंगे। मान लीजिए कोई मतदाता बूथ पर वोट देने पहुंचता है। ईवीएम की स्क्रीन पर या बटन के पास उसे उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह और अब फोटो तीनों दिखेंगे। ऐसे में उसके लिए यह तय करना आसान होगा कि उसे किसे वोट करना है। राजनीतिक दलों की ओर से भी इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। उनका कहना है कि कई बार एक जैसे नाम वाले प्रत्याशी भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। इस वजह से मतदाताओं को भ्रम होता है, लेकिन तस्वीर लगने से ये समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके बावजूद चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि तस्वीर असली हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी उम्मीदवार की गलत या पुरानी तस्वीर डाल दी जाए। इसलिए आयोग ने यह साफ गाइडलाइन दी है कि फोटो बिल्कुल हाल ही की होनी चाहिए और उम्मीदवार को ही पहचानती हो। इस फैसले का एक और पहलू ये भी है कि यह बदलाव टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। भारत में चुनाव पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के तौर पर जाने जाते हैं। करोड़ों मतदाता, लाखों बूथ और हजारों उम्मीदवार, ऐसे में हर छोटे से छोटा सुधार भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि वोटिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी, धोखा या भ्रम की संभावना ना रहे, और अगर मतदाता को पूरा भरोसा रहेगा कि उसने सही व्यक्ति को वोट दिया है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर हम इसे आम जनता के नजरिए से देखें तो ये फैसला काफी पॉजिटिव है। गांव के लोग, बुजुर्ग मतदाता या फिर वो लोग जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि नाम बढ़ने की जगह वो सीधे तस्वीर देख के आसानी से पहचान लेंगे। अब देखना ये होगा कि ये नई गाइडलाइंस कब कैसे लागू होती है और आने वाले बड़े चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में इसका असर कितना दिखाई देता है। लेकिन इतना साफ है कि बदलाव मतदाताओं को और ज्यादा सुविधा देने वाला है और चुनाव को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने वाला है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का ये कदम लोकतंत्र और मजबूत करने की दिशा में एक नया प्रयास है। अब मतदाता को ईवीएम पर सिर्फ नाम और चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि उम्मीदवार की रंगीन फोटो भी दिखाई देगी। ये बदलाव मतदाताओं के लिए बड़ी राहत और भरोसे की बात है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यूवा न्यूज।